Hello student, today we are going to start in EVS class 5th first chapter super senses. ठीक है, सेंसेस क्या है? जो हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. यस, ये सारे हमारे सेंसेस हैं. तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे एंड्स के बारे में पढ़ेंगे. जो कीड़ियाँ होती है, चींटियाँ, वो आपको पता ही है. यस, एंड्स फाउंड आउट एज द एंड मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड. अगर चींटियों को देखेंगे तो वो जो चींटियाँ होती है एक ही लाइन में जाती हैं. अगर हम कुछ बीच में अगर हाथ रख देंगे तो वो स्टॉप हो जाएंगी. वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब वो चलती हैं तो वो अपना स्मेल वहाँ पे छोड़ते छोड़ते वो आगे बढ़ती हैं. तो इसीलिए अगर हम बीच में अगर अपना हाथ रख दे, कुछ रख दे, तो वो वहाँ पे आके स्टॉप हो जाती, क्योंकि वो उन्हें वो स्मेल नहीं कर पाती. इसीलिए सो अदर एंड फॉलो द स्मेल ऑफ द डिफरेंट वे. तो वो अलग अलग एंड्स जो होती है, दूसरे एंड्स का जो स्मेल है वो फॉलो करती हैं उसे. सम मेल इंसेक्ट कैन रिकग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल. कुछ ये जो फीमेल इंसेक्ट होते हैं वो उनको कैसे पहचानते हैं? उनके स्मेल से पहचानते हैं. उसके बाद हम देखेंगे मॉस्किटोज, जो मच्छर होते हैं. मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. ये जो मॉस्किटो होते हैं वो आपको कैसे ढूंढ लेते हैं? आपके जो बॉडी का जो स्मेल होता है उससे वो आपको ढूंढ लेते हैं. दे ऑल्सो फाइंड यू बाय स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट. आपके जो फीट का जो स्मेल है, उससे भी वो आपको पहचान लेते हैं. जो आपकी बॉडी की जो गर्मी है उसी वजह से वो आपको ढूंढ लेते हैं. सिल्क वॉर्म कैन फाइंड फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो बहुत दूर तक वो कैसे उनको पहचान लेते हैं? उनकी जो स्मेल होती है उससे. सो आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. तो वो उसकी जो खुशबू होती है उससे वो पहचान लेता है. यस, नाउ ये जो डॉग है देख रहे हैं आप यहाँ पे. हैव यू सी अ डॉग स्नीफिंग एंड हियरिंग? हियर एंड देयर, यहाँ पे डी आएगा. ठीक है, हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? ये जो डॉग होते हैं ये क्या आपको लग रहा है, ये क्या स्मेल करने की कोशिश कर रहा होगा? यस, देखो डॉग मार्क आउट देयर, यहाँ पे आर है. ठीक है, डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. ये जो डॉग होते हैं वो अपनी खुद की एरिया को क्या करते हैं? मार्क करते हैं. कैसे? दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ केम इनटू देयर एरिया बाय स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी. ये अगर कोई उनके एरिया में अगर दूसरा डॉग आया तो किससे कैसे पहचान लेते हैं? उनकी जो यूरिन होती है उससे वो उसको पहचान लेते हैं. ठीक है, देन यहाँ पे हम देखेंगे बर्ड्स के बारे में. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड. आपने देखा होगा बर्ड्स की जो आंखें होती हैं हमारे जैसे स्ट्रेट सामने नहीं होती है, वो साइड बाय साइड होती है. देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम. मीन्स उनकी जो आंखें होती हैं वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं एट अ टाइम. When they look straight ahead, both eyes focus on the same object. Bird move their neck very often. उनका जो neck होता है वो बहुत rarely वो उनको move करते हैं. Birds eyes are fixed and cannot move. उनकी जो आँखें होती हैं वो fixed रहती है, उससे वो move नहीं कर पाते हैं. So birds have to turn their head to see around. अगर उनको आजू बाजू देखना है तो उनको उनकी पूरी मुंडी घुमाकर आगे उनको देखना पड़ेगा. जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हो. यस, उनकी जो आंखें होती देखो ये यहाँ पे से साइड में दी है. अगर इनको अगर इधर देखना है, पीछे देखना है, तो देखो उन्होंने पूरी मुंडी घुमाकर पीछे देखा. अगर साइड में देखना है तो दे हैव टू मूव देयर नेक. तो इसी तरह वो देखते हैं. व्हेन अ बर्ड फोकस इज बोथ आई on an object, it can estimate the distance. वो अपने एक estimate distance को ये कर सकते हैं. when its eyes focus, यहाँ पे s नहीं आएगा, focus on two, only one s, on
टू डिफरेंट थिंग इट इंक्रीज इट रेंज ऑफ विजन। क्या होता है कि आइज फोकसेस ऑन, अगर उनकी जो आंखें हैं वो टू ऑब्जेक्ट, व्हेन इट आई फोकस ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है डिफरेंट थिंग्स इट इंक्रीज, उनका जो विजन होता है वो इंक्रीज होता है यहाँ पे देखने का। नाउ सम बर्ड्स लाइक, कुछ बर्ड्स यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि ये काइट है, ईगल है, वॉल्चर्स है, कैन सी 4 टाइम्स फार एज वी कैन, ये कितनी टाइम ज़्यादा हमसे देख पाती है, 4 गुना बेहतर हमसे वो देख पाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, वो कितनी दूरी डिस्टेंस देख सकते हैं, 8 मीटर्स। एंड व्हाट वी कैन सी अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, हम कितनी दूरी से देख पाते हैं, 2 मीटर की दूरी से। देन एनिमल्स के बारे में देखेंगे हम। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन, ये जो एनिमल्स होते हैं वो हम जितने कलर देख पाते हैं वो उतने कलर्स नहीं देख पाते हैं। एनिमल्स दैट आर अवेक, जो एनिमल्स उठते जागते हैं उससे डे टाइम कैन सी सम कलर्स, वो कुछ कलर ही देख पाते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर वेक एट नाइट, जो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो रात को जगते हैं, दे कैन सी ओनली द ब्लैक एंड वाइट कलर, वो कौन से कलर देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर। देखो यहाँ पे ये पिक्चर में दिया है, ठीक है, इसी तरह। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे स्नेक्स। स्नेक्स, हाउ स्नेक्स हियर, वो कैसे सुनते हैं, यस उनके कान होते हैं, देखिए अभी। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनकी जो बाहर के हमारे कैसे कान हैं वैसे उनके स्नेक्स के नहीं होते हैं, विच यू हैव यू कैन सी। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, वो कैसे पहचान सकते हैं कि अगर कोई आ रहा है ये, तो वो जो वाइब्रेशन होती है ग्राउंड पे ज़मीन पर उससे ही वो उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। साउंड एंड मैसेजेस, अभी ये जो कुछ साउंड और मैसेजेस के बाद देखें। हाई अपॉन अ ट्री, ये जो लंगूर है, वॉर्न्स अदर ऑफ डेंजर्स, ये जो एनिमल्स हैं जैसे कि लाइक टाइगर, लेपर्ड, ये लंगूर जो हो ये अगर कुछ डेंजर हुआ तो वो उनको वॉर्न करते हैं। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग स्पेशल वार्निंग कॉल, कुछ वो अपना अलग ही तरह के साउंड निकाल के उनको वार्निंग देते हैं। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर, इसी तरह बर्ड भी वो कुछ उनकी आवाज़ से निकालते हैं ताकि पता चले कि कुछ डेंजर या कुछ एनिमीज़ हैं। सम बर्ड्स हैज़ डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर, कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो अलग तरीके से आवाज़ निकालते हैं जब कुछ डेंजर, कुछ खतरा महसूस होता है उनको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड, अगर कुछ एनिमीज़ जो हैं उनके जो दुश्मन है कुछ भी है तो वो अगर आकाश से आ रहे हैं तो उनका जो साउंड है वो कुछ अलग रहता है, अगर कुछ ग्राउंड से आ रहे हैं तो उनका जो साउंड है वो अलग रहता है। नाउ यहाँ पे फिश गिव्स इलेक्ट्रिक, फिश गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये फिश कैसे अलार्म देती हैं, कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, देखो सम एनिमल्स स्टार्टेड बिहेविंग इन डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम, मीन्स कुछ एनिमल्स अलग से ही बिहेव करते हैं, या कुछ भूकंप आने वाला हो या कुछ डेंजर हो तो वो उनका बिहेवियर ही कुछ चेंज हो जाता है। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं तो वो अच्छी तरह उनको पहचान पाते कि कुछ ऐसी हरकतें हो रही जिससे वो डेंजर महसूस कर पा रहे हैं। सो दे कैन अवेयर। इन December 2004 few tribes that live in the forest, कुछ दिसंबर 2004 में कुछ ऐसे ट्राइब्स के लोग थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, अंडमान आइलैंड, नोटिस्ड द एनिमल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट मैनर, तो उन्होंने नोटिस किया था कि जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रह रहे जंगल में उनका जो बिहेवियर है थोड़ा वो डिफरेंटली, उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। दे गेट सम डेंजर सो दे मूव अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड, तो उनको उसी से पता चलता है कि कुछ डेंजर या तो कुछ होने वाला है
तो वो उसी तरह सेफर जगह पर चले जाते हैं. Soon after the island were hit by the tsunami, but these people were saved. उसके बाद क्या हुआ, सुनामी आई बट वो जो लोग थे वो बच गए थे. उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डॉल्फिन्स मेक डिफरेंट साउंड्स. ये जो डॉल्फिन होती हैं ये भी अलग साउंड निकालती है. टू गिव मैसेज टू ईच अदर, एक दूसरे को मैसेज देने के लिए वो भी अपना जो साउंड है वो निकालती. साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. ये जो साइंटिस्ट हैं वो क्या मानते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कुछ स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करते हैं ऑफ देयर ओन. उसके बाद यहाँ पे देखो स्लीपिंग एंड वॉकिंग. यहाँ पे देखो सम एनिमल्स गोज इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं. देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स. वो बहुत मन तक हमें दिखाई नहीं देते. हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड. जो लिजार्ड है, चिपकली है, वो आपको कई महीने तक नहीं दिखाई देती है. यस, व्हाई डिड यू थिंक दे हैव गॉन. आपको पता है कहाँ पे चली गई होगी, वो एक लंबी सी गहरी नींद में चले जाते हैं. नाम यहाँ पे हम देखेंगे स्लोथ के बारे में. इट लुक्स लाइक अ बियर. ये जो है ये कैसा लग रहा है, बियर की तरह लग रहा है ये जो स्लोथ है वो. बट इट इज़ नॉट, इट इज़ अ स्लोथ. ये क्या है, एक स्लोथ है. इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग. वो कितने घंटे सोता है, 17 घंटे सोता है. वाइल हैंगिंग अप डाउन ऑन अ ट्री. वो कैसे सोता है, हैंगिंग अप डाउन ऑन द ट्री ब्रांच, वैसे सोता है. द स्लोथ ईट्स द लीव्स फॉर द सेम ट्री. जहाँ पे वो सोता है, रहता है, वहाँ से वो जो ट्रीज लीव्स हैं वो खाता है. ऑन विच इट लिव्स. इट्स हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. उसको उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं. व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री. जब उसने ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते उस ट्री से खा लिए होते हैं तो वो क्या करता है, दूसरे पेड़ के ऊपर चले जाता है. स्लोथ लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स. वो कितने साल तक जीता है, 40 ईयर्स. एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज. और उतने सालों में वो कितने पेड़ों पर जाता है, खाली 8 पेड़ के ऊपर एक से एक घूमता रहता है. वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ. वो मीन्स हफ्ते में एक बार वो ट्री से नीचे आता है अपने आप को रिलीव करने के लिए. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिक्चर्स दिए हैं. यस, ये काव है, कितने घंटे सोता है, 2 आवर्स. देन ये पाइथॉन्स हैं तो आप देख सकते हो जिराफ 1 आवर. कैट जो है वो कितने घंटे सोती है, 6 घंटे सोती हैं. ओके, तो ये सब आपको याद रखना है. फिर यहाँ पे ये जो टाइगर है, टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर. ये जो टाइगर है वो 6 गुना बेहतर देख सकता है एट अ नाइट. यस, और टाइगर जो विस्कर्स होती हैं उनकी जो ये जो मूछें जो छोटी छोटी यहाँ पे है ना, ये होती है ना, दे आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन अ एयर. अगर कुछ भी मूवमेंट हुआ, वाइब्रेशन हुआ तो उनको वो पता चल जाता है. दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड द प्रे. वो अंधेरे में भी जा सकते हैं, अपने शिकार को ढूंढ सकते हैं. अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प. उनकी जो सेंस है सुनने की वो बहुत ही शार्प है. इट कैन मेक आउट द डिफरेंट बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल्स. वो अच्छी तरह पहचान पाते हैं कि एक लीव्स की जो हलचल होती है और जो कुछ साउंड होते हैं एनिमल्स में, वो उसको आसानी से उसको वो पहचान लेते हैं. द आइज ऑफ द टाइगर्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन. उनके जो उनके जो ईयर्स होते हैं ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं. एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड. टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस. टाइगर जो होते हैं वो अलग अलग साउंड निकालते हैं अलग अलग पर्पस के लिए. लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और कॉल आउट टू ट्रिगर्स. इट कैन ऑल्सो रॉर और हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स. उनका जो आवाज़ होता है, उनका जो साउंड कितने किलोमीटर्स तक सुना देता है, 3 किलोमीटर्स अवे. ईच टाइगर हैज़ ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स. उनकी जो एरिया होते हैं कुछ
उनकी जो एरिया होती है वो कवर होती है। एंड टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन, वो जो टाइगर होते हैं वो अपनी यूरिन से अपना एरिया को मार्क करते हैं। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। अगर वो टाइगर मीन्स टाइगर अगर उनके एरिया में अगर कोई दूसरा टाइगर आया हो तो उससे पता चलता है उसकी जो स्मेल से। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर एरिया, जो टाइगर होते हैं वो दूसरी टाइगर की एरिया में जाने के लिए अवॉइड करते हैं। देन अ टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स, जो टाइगर है ये बहुत ही अलर्ट एनिमल है। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, और अभी फिलहाल टाइगर क्या है, डेंजर में है। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल इन देयर पार्ट्स आर सोल्ड। आपको यस, ये तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको मारा जाता है, यस, उनकी स्किन के लिए, उनके टस्क के लिए। सो एनिमल्स आर किल फॉर दैट टस्क एंड राइनोसिस फॉर इट्स हॉर्न, टाइगर्स, crocodiles एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन, मस्क डियर आर किल जस्ट टू मेक अ लिटिल सैंड फ्रॉम इट मस्क, उनको भी मारा जाता है किसके लिए, सैंड के लिए। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पॉचर्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हंटर्स एंड पॉचर्स। ये क्वेश्चन कभी पूछा भी जा सकता है, सो बी केयरफुल, रीड इट। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन अवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग, जो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। देयर इज़ अ डेंजर दैट समवन ऑफ them will soon disappear. To protect animals, our government has made some forest as protect area. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एरिया बनाई है। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, एंड घना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इन दिस एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। सो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, सो आई कैन प्रोवाइड यू दिस नोट्स। थैंक यू।